आपने एक चीज महसूस की होगी, कार्यक्रम में शुरुआत में 2-3 मिनट आपको मुद्दे के बारे में, आज के सवाल के बारे में जानकारी देता था, थोड़ा सा टीज करता था और उसके बाद एक ब्रेक ले लेता था। तो वो जो निरंतरता थी और आपका ध्यान भी भटक जाता था। भाई रिमोट का जमाना है ना, हाथ में रिमोट है। 7:02 पर मैंने ब्रेक लिया, आपने रिमोट का बटन दबा दिया, दूसरे किसी कार्यक्रम को देखने लगे, फिर 7:05 पर लौटो ना लौटो, या बहुत से लोग भाई 7:05 से ही जुड़ेंगे। तो जो ये दुविधा, ये कंफ्यूजन थी, ये भटकाव था, अब इस पर विराम हमने लगा दिया है। आज से लगातार बिना किसी ब्रेक पूरे 1 घंटे में चर्चा करने वाला हूं। तो वह जहमत आपको उठानी नहीं पड़ेगी, आपको रिमोट हाथ में रखने की जरूरत ही नहीं, साइड में रख दीजिए। कोई भटकाव नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और आज का मुद्दा भी भटकाव और कंफ्यूजन को लेकर ही है। हमारी कूटनीति, दुनिया के साथ, अलग अलग देशों के साथ हमारे रिश्ते, हमारी दोस्ती और दुश्मनी को कसौटी पर कसने वाला हूं, आज परखने वाला हूं। क्योंकि मीडिया, जिस बिरादरी का मैं हिस्सा हूं, वो काफी कंफ्यूजन में है, भटक रहा है आजकल। कुछ दिनों पहले तक तमाम न्यूज चैनल्स आपको बता रहे थे ट्रंप मोदी एक्शन में, शी जिनपिंग टेंशन में। अब पिछले हफ्ते 10 दिन से वो ये बता रहे थे मोदी शी जिनपिंग एक्शन में, ट्रंप टेंशन में। यानी कि दिमाग फिर गिरा है, सिर फिरा है, तानाशाही है, डोनाल्ड ट्रंप, ये हम बताने लगे थे और कसीदे पढ़ने लगे थे। फिर से शी जिनपिंग के साथ झूला झूलने की बातें होने लगी थी। वो ट्रंप जिसके लिए अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे लगे, हाउडी ट्रंप, भारत में बुलाया गया। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.25 लाख से भी ज्यादा की भीड़ इकट्ठा की गई। राजा की तरह वहां घूमे डोनाल्ड ट्रंप। इस बार चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति पद के लिए, तो भारत में हवन और यज्ञ किए जा रहे थे, उनकी जीत की कामना की जा रही थी। माय डियर फ्रेंड ट्रंप सबके दोस्त हो गए थे। लेकिन फिर 7 अगस्त का भी इंतजार नहीं किया। दरअसल 31 जुलाई को 25% टैरिफ लगा दिया अतिरिक्त भारत पर, और 27 जुलाई को लगभग 10 दिन पहले 50 और लगाकर, कुल 25 और लगाकर 50% टैरिफ कर दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राजील के साथ। और चीन जो अमेरिका का जानी दुश्मन था, जिस पे 145% टैरिफ लगाने की धमकी तो दी गई, लेकिन मांडवली करके 30% टैक्स लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने दुश्मन नंबर 1 चीन पर, डार्केस्ट डीपेस्ट चाइना पर, और उस पर भी 90 दिन का विराम लगा दिया। और हम देखते के देखते रह गए। और इसमें किस तरह के बयान आए वो भी थोड़ा समझने की जरूरत है। 25 अगस्त को, 27 अगस्त से 2 दिन पहले जेडी वांस, जो कि उपराष्ट्रपति पद हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया ताकि रूस को तेल बेचकर पैसा ना मिले और रूस यूक्रेन पर बमबारी बंद करे। यानी कि हमें सजा दी गई रूस से तेल खरीदने की। फिर पीटर नवारो, व्यापार सलाहकार हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा भारत की वजह से अमेरिका को नुकसान हो रहा है। भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद करे तो भारत को टैरिफ में 25% की राहत मिलेगी। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दिया, देना पड़ा, कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो अतार्किक, अनुचित और अविवेकपूर्ण है। तो दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हुई। ट्रंप को विलन बताने लगा मीडिया कि अब तो बात बिगड़ गई। और ट्रंप के साथ बात बिगड़ी तो हमने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया चीन के साथ। वो चीन जिसके बारे में अभी कुछ दिनों पहले तक
डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने क्या कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, वो लड़ाई हमारी पाकिस्तान के साथ नहीं थी, हम तो चीन के साथ लड़ रहे थे। चीन सारी जानकारी हमारी सैनिक गतिविधियों के बारे में, हमारी पोजीशनिंग के बारे में, हमारे रडार्स, मिसाइल्स के बारे में सारी जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। लड़ तो हम चीन के साथ रहे थे। वो चीन जो 48-49 हजार वर्ग किलोमीटर इलाका हमारा कब्जाए बैठा है, अरुणाचल प्रदेश में गांव के गांव बसा दिए। पैंगोंग झील पर फिंगर 8 तक जो भारत कभी चला जाता था, फिंगर 4 तक तो हमारा कब्जा था, फिंगर 1 तक वो घुस आया। हमने जो ऊंचाइयां कब्जाई थी वो उन्हें दे दी, ऐसी दरियादिली दिखाई, लेकिन उसने हमारे 20 जवान शहीद किए थे। उसका हमने जवाब ले लिया क्या? चीन के ऐप्स बंद कर रहे थे, उससे कारोबार बंद कर रहे थे, और यकायक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में फिर मीडिया ये बताता नहीं थका। और वो ये तस्वीरें जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की नया एक्सेस, नया गठजोड़, दुनिया झुकेगी अब हमारे सामने। थर थर कांपने लगा जी ट्रंप, थर थर कांपने लगा। चीन से किन शर्तों पर हमने बातचीत शुरू की है? क्या वो जमीन हमारी कब्जाई हुई लौटाने को तैयार है? क्या वो गीदड़ भभकी देनी बंद करेगा, आंखें तरेरनी बंद करेगा, गांव बसाने बंद करेगा, ऐप्स के जरिए हमारे सिस्टम्स को हैक करना बंद करेगा, पाकिस्तान को सहायता, समर्थन प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या वो देना बंद करेगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा में वो पाकिस्तान का साथ देना बंद करेगा? या बस अमेरिका को बताना है, सबक सिखाना है तो किसी के साथ भी हम हो लेंगे? क्या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, मुल्कों के साथ रिश्ते इतने ही आसान, इतने सरल होते हैं? कुट्टी कर ली, दूसरे से दोस्ती कर ली, फिर कल यहां वापस दोस्ती करने लगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अब अमेरिका से हम कट्टी करते दिखाई दे रहे थे और कह रहे थे हम तो तेल खरीदेंगे। इतना खुलकर कभी कूटनीति में क्या बोला जाता है, मैं एक्सपर्ट से ये पूछने वाला हूं। अविवेकपूर्ण है, अनुचित है, अतार्किक है। हम तो लेंगे जी, आप क्या करेंगे जी, आपके कहने पर ले रहे थे जी। अब हुआ क्या? 5 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, लुक्स लाइक वीव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू द डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। कि लगता है कि हमने भारत को खो दिया है, वो चीन के पास चला गया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। डर गया ट्रंप, डर गया ट्रंप, डर गया ट्रंप। मीडिया ने ढोल नगाड़ों के साथ हेडलाइंस बना दी। पर कल क्या हुआ, या बल्कि मैं आज ही कहूं, वहां की रात, हमारे यहां दिन है, अब वहां रात होने लगती है, थोड़ा सा टाइम डिफरेंस है। डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल पूछा गया, कोई ट्वीट नहीं किया गया। ट्वीट करता है वैसे डोनाल्ड ट्रंप, नहीं तो कि मैंने मध्यस्थता की, 30 बारी से ज्यादा ऐसी बातें कह चुका है। भारत उस टाइम चुप्पी साध गया, और यही होती है कूटनीति। हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, उसी से ही जवाब मिल जाता है। टका सा जवाब मिला भी। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा जा रहा था, तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कह दिया कि आई गेट अलॉन्ग वेरी वेल विद पीएम मोदी, एज यू नो, he was here a couple of months ago. I will always be friends with Modi. He's a great prime minister, he's great. I just don't like what he is doing at this particular moment, but India and United States have a special relationship. There is nothing to worry about. कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैं उनका बहुत अच्छा दोस्त हूं, वो कमाल के आदमी है, महान है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा अभी वो क्या कर रहे हैं, पर हमारा खास रिश्ता है और कोई चिंता की बात नहीं है। अब इस जवाब को लपक लिया प्रधानमंत्री मोदी ने, और उन्होंने कहा, डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट
Trump's sentiments and positive assessment of our ties, कि मैं सराहना करता हूं और उसी तरीके से उनको भी वापस संदेश दे रहा हूं, उनके जो भावनाएं हैं वैसी ही हमारी हैं और सकारात्मक सोच है हमारी रिश्तों को लेकर। तो अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से दुश्मन नहीं, तो चीन भी दुश्मन नहीं, अमेरिका भी दुश्मन नहीं, दोनों से ही कदम ताल करेंगे क्या? या चीन से अब बातचीत शुरू की है तो अमेरिका से अभी बातचीत जारी है, तो ये 50% टैरिफ कम भी हो सकता है, या हमें कुछ खास चीजें देनी पड़ेंगी जिनको कह रहा था अमेरिका, मांग रहा था। भाई कपास के आयात पर 11% जो टैक्स लगता था उसे हमने शून्य कर दिया है और अब दिसंबर तक और बढ़ा दिया। वो कॉटन इंपोर्ट कर सकता है भारत के अंदर, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 100% क्यों नहीं लगा देते हम? तो यहां रिश्तों में कुछ अभी रायता फैला हुआ है क्या? और अब हम कहां जाएंगे? अमेरिका से तो जो हमारा कारोबारी संबंध है वो हमारे फायदे का है, ये बात मैंने आपको बताई है, पर ये अंडरलाइन करनी जरूरी हो जाती है। हम निर्यात उनको एक्सपोर्ट करते हैं 7,32,000 करोड़ का माल और आयात करते हैं सिर्फ 3,83,000 करोड़ के सामान, यानी कि 3,49,000, 3.5 लाख करोड़ का फायदा है हमें, कारोबारी फायदा, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे पक्ष में है। जबकि अगर हम चीन की बात करें, और चीन से हम हाथ मिला रहे हैं, स्वदेशी की भी बात करने लगे थे, हम मेक इन इंडिया करेंगे। कैसे करेंगे अगर चीन से दोस्ती होगी? तो वो थोड़ा समझाता हूं आपको। चीन को हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं 1,21,000 करोड़ का सामान, और उनसे आयात कितना करते हैं? 9,49,744 करोड़, लगभग 8.5 लाख करोड़ का नुकसान है। बैलेंस ऑफ ट्रेड चीन के हक का है। 8.5 लाख करोड़ का सामान भारत को बेचता है और हम कह रहे हैं हम मेक इन इंडिया कर लेंगे जी, स्वदेशी करेंगे जी। चीन के सहारे फिर से निर्भर होते दिखाई दे रहे हैं। और चीन की ही बात नहीं है, रूस हमारा पारंपरिक मित्र है, पर इस गठजोड़ में चीन के साथ रूस को भी जोड़ लें। रूस को हम निर्यात कितना करते हैं? 41,243 करोड़, 40,000 करोड़ का माल ही देते हैं हम रूस को। और उनसे लेते कितना है? और उसमें अब तेल का पुट बहुत ज्यादा हो गया है, वो है 5,39,195 करोड़, 5,40,000 करोड़ का माल, यानी कि लगभग 5 लाख करोड़ का बैलेंस ऑफ ट्रेड रूस के हक में। 5 लाख उनका लगा लीजिए और चीन का लगा लीजिए 8.5 लाख करोड़, 13.5 लाख करोड़ का हमें कारोबारी नुकसान है, क्योंकि उनसे माल हम ज्यादा लेते हैं। और यहां ताली बजाने से हमें फुर्सत नहीं है। नया गठजोड़, नया गठजोड़, नए दोस्त बन गए। तो कौन दोस्त है, कौन दुश्मन? देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट इंटरेस्ट। हम अपने हित साध रहे हैं क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, अमेरिका, चीन, भारत, जारी कूटनीतिक महाभारत और मीडिया में कंफ्यूजन, ट्रंप दोस्त या दुश्मन? चर्चा में मेरे साथ देश के विदेश सचिव रह चुके हैं शशांक जी हैं, जाने माने डिप्लोमैट एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, a very proud soldier, Major General Sanjay Meston, retired, another proud soldier and a pilot to boot, Air Vice Marshal Sanjeev Kapoor, retired, और 3 पत्रकार, दिबांग वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में अभी मेरे साथ जुड़ेंगे, आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, वो हमारे साथ हैं, और शीतल सिंह वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ रायबरेली से भी जुड़ चुके हैं। और शीतल, शुरुआत आपसे ही करूंगा। अभी रिश्तों की बात, कौन दोस्त कौन दुश्मन, उस पर तो आता हूं, पर उससे पहले
ये मीडिया में गजब कंफ्यूजन है। हम ही है ना जरिया, दुनिया को, देश को हम समझाते हैं भाई कहां रिश्ते जा रहे हैं। तो मोदी ट्रंप एक्शन में, शी जिनपिंग टेंशन में, फिर हुआ मोदी जिनपिंग एक्शन में, ट्रंप टेंशन में, और अब मीडिया कंफ्यूजन में, ट्रंप दोस्त या दुश्मन। जी, ये कमाल हो रहा है भाई हमारे यहाँ, क्योंकि राजनीति में जो चीजें जिस तरह से हो रही हैं, और हमने मीडिया को कर दिया है पावर सेंट्रिक। वो पावर में जो लोग हैं उनकी तारीफ करने और उनके किए हुए हर काम को सही ठहराने की कोशिश में मीडिया मजाक बन गया है। पत्रकार हैं कि पीआर हैं हम? ये जो है, हम पीआर करने के लिए बैठे हैं। हम जो रिश्ते हैं उनको कसौटी पर परखेंगे या ताली बजाएंगे? आज इधर की ताली बजा दी, कल उधर की ताली बजा दी। नहीं, यही ताली बजाने के क्रम में हम मजाक में बदल गए हैं, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम मजाक में बदल गए और हमारा मजाक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ रहा है। क्योंकि हम इसी तरह से सब ये मीम बनेंगे, आज इसके पहले भी बने, और आज जो कन्वर्ट करेंगे वो लोग, अभी तो उनको भाषा समझ में नहीं आ रही है कि ये रात भर में जो चेंज हो गया, वहां तो दिन था कल। ट्रंप साहब ने एक फुलझड़ी डाली और यहां से तुरंत हमारे प्रधानमंत्री, और यहां पर ट्वीट भी नहीं किया, एक्स पर नहीं लिखा। शीतल, ये एक सवाल का जवाब था कि ही इज अ गुड फ्रेंड, यू नो, एंड थिंग्स विल सॉर्ट आउट देमसेल्व्स, और उसको अब यहां पर हमने सीधे ये कह दिया कि भाई हमारे रिश्ते तो अच्छे हैं और हमारी भी वही भावनाएं हैं, हम रेसिप्रोकेट करते हैं उन सेंटिमेंट्स को। तो सब ये जो मीडिया वाले अभी तक ट्रंप पर निशाना साध रहे थे, ट्रंप फिर से दोस्त हो गए क्या? अब करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम तो पावर का प्रचार करने वाले एक मशीन में बदले हुए हैं। तो पावर ने अगर शिफ्ट कर लिया तो आपको हमको करना ही पड़ेगा। चारों तरफ हम देखेंगे कि यही होने लगा है। अब हम तुरंत बताएंगे कि देखिए मोदी जी के लिए केमिस्ट्री बहुत तगड़ी थी और उसने ये कर दिया और वो कर दिया, और